स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टनरशिप चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कवर किया था। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C start a business and agree to share future profits as per the effective capital ratio। ठीक है, A, B, C बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या करेंगे, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एज पर द इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। ठीक है, बट ए इन्वेस्ट कर रहा है 11,000 फॉर 4 मंथ्स। ए का इन्वेस्टमेंट 11,000 फॉर 4 मंथ्स। बी इन्वेस्ट कर रहा है 9,000 फॉर 11 मंथ्स। सी इन्वेस्ट कर रहा है 9,625 फॉर 8 मंथ्स। राइट, तो चलिए इनके टोटल इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। एज इन्वेस्टमेंट इज टोटल इन्वेस्टमेंट 11,000 इन्वेस्ट कर रहा है। हाउ मेनी मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। तो हो गया टोटल कितना 44,000। बी इन्वेस्ट कर रहा है, बीज टोटल इन्वेस्टमेंट 9,000 इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 11 मंथ्स के लिए। इट्स रुपीज 99,000। करेक्ट। सीज इन्वेस्टमेंट, सीज टोटल इन्वेस्टमेंट 9,625। राइट, कितने मंथ्स के लिए कर रहा है? 8 मंथ्स के लिए। अगर मल्टीप्लाई कर ले तो होता है कितना 77,000। करेक्ट। तो अब रेशियो देख लेते हैं। कैपिटल रेशियो of A, B and C, right? So A is to B is to C। A का हो गया कितना 44,000, B हो गया 99,000 और C हो गया 77,000। करेक्ट। 000 कैंसिल कर लेते हैं। फिर हम 11 के W डिवाइड करते हैं। 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, 11 7 जा 77। करेक्ट। फिर ऐड कर लेते हैं। 9 7 इट्स 16, 16 4 इट्स 20। करेक्ट। तो ए ले जाएगा 4 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट से, बी लेगा 9 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट से, सी लेगा 7 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट से। तो टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 58,500 है। सो ए इज share in profit। A share in profit it's a 4/20। 4 पार्ट पा रहा है आउट ऑफ कितने से? 20 से। सो इट्स 58,500। करेक्ट। 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं इसमें 20 में। सो इट्स 1010 कैंसिल हो गया। 2 में डिवाइड करते हैं, 2 2 जा इट्स 4, 1 कैरी हो गया। इट्स 2 9 जा 18, then 2 2 जा 4, then 2 5 जा 10। करेक्ट। 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, इट्स 0 इन हैंड 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 इन हैंड 1, 4 9 जा 36, 1 37 इन हैंड 3, 4 2 जा 8, 1 8 3 11। सो इट्स 11,700 हो गया ए का प्रॉफिट। ठीक है, ए कितना पा रहा है? 11,700। तो बी का देख लेते हैं। बी शेयर इन प्रॉफिट। तो बी ले रहा है 9 पार्ट, 9/20 इंटू 58,500। सो 0 कैंसिल, 9 इंटू 2925 हमने 4 में डिवाइड कर लिया है, सॉरी 2 में। सो 9 5 जा 45, 5 इन हैंड रह गया 4। इट्स 9 2 जा 18, देन 4 22 इन हैंड 2, 9 9 जा 81, 2 83 इन हैंड 8, 9 2 जा इट्स 18, 8 इट्स 26। सो 26,325 ये हो गया बी का शेयर। सी का शेयर देख लेते हैं। सी शेयर इन प्रॉफिट। राइट, सी पा रहा है 7 पार्ट, 7/20 इंटू 58,500। ठीक है, तो 7 इंटू कितना हो गया? 20 में हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 9
25, ठीक है। 7 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 5 इन हैंड 3, 7 2 जा 14, 14 3 17, 7 इन हैंड 1, 7 9 जा 63, 1 74, सॉरी 7 9 जा 63, 1 64, 4 इन हैंड 6, 7 2 जा 14, 14 6 20। तो सी कितना पा रहा है 20,475। तो बेसिकली 3 आंसर हो गया। ए का शेयर हो गया 11,700 और बी पा रहा है 26,325। सी का शेयर हो गया कितना 20,475। इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ शुड ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,500 be divided between two partners when they contribute 15,000 for 6 months and 12,000 for 5 months? दो पार्टनर है। फर्स्ट पार्टनर क्या कर रहा है 15,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 6 मंथ के लिए। सेकंड पार्टनर 12,000 फॉर 5 मंथ्स के लिए, राइट। फिर बोलता है एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल प्रॉफिट कितना है इट्स 7,500, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्टनर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करता है रुपीज इट्स 15,000 कितने मंथ के लिए 6 मंथ के लिए, ठीक है। 15,000 फॉर 6 मंथ, 15 6 जा 90, इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 90,000, राइट। सेकेंड पार्टनर्स टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 12,000 फॉर 5 मंथ्स। तो 12,000 ले लेते हैं 5 मंथ्स के लिए। सो इट्स 60,000, राइट। 12 5 जा इट्स 60,000। तो रेशियो देख लेते हैं, कैपिटल रेशियो। फर्स्ट पार्टनर इज टू सेकेंड पार्टनर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर कितना हो गया इट्स 90,000, सेकेंड पार्टनर कितना हो गया इट्स 60,000। 40 40 बोथ साइड हमने कैंसिल कर लिया। 3 3 जा इट्स 9, 3 2 जा 6, तो 3:2 में हमने डिवाइड कर लिया। टोटल कितना हो गया इट्स 5 पार्ट, राइट। तो 5 पार्ट से फर्स्ट पार्टनर 3 पार्ट पा रहा है और 5 पार्ट से सेकेंड पार्टनर कितना पा रहा है 2 पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है देख लेते हैं। इट्स टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,500, राइट। तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में फर्स्ट पार्टनर का शेयर कितना होता है, जैसे कि कितना पार्ट ले रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट से ले रहा है। तो यानी 3/5 इंटू 7,500, राइट। सो इट्स 3 इंटू 5 में डिवाइड कर लेते हैं। इट्स 5 1 जा 5, देन 2 है 5 5 जा 25, इट्स 00। सो इट्स 4,500। तो द फर्स्ट पार्टनर कितना शेयर ले रहा है 4,500। तो सेकंड पार्टनर देख लेते हैं। सेकंड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा 2 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ कितने पार्ट से 5 पार्ट से, यानी 2/5 इंटू इट्स 7,500। सो डिवाइड कर लेते हैं 2 इंटू इट्स 1,500, राइट। देन इट्स 15 2 जा 1,500 2 जा 300, सॉरी 3,000। तो पहला पार्टनर फर्स्ट पार्टनर कितना ले गया 4,500, सेकंड पार्टनर कितना ले रहा है 3,000 ले रहा है, राइट। इट्स योर आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। X and Y enter into a partnership agreement to share profit and losses as per effective capital ratio। X and Y पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो के हिसाब से वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
एक्स कॉन्ट्रीब्यूट, एक्स कितना दे रहा है 15,000, वाई दे रहा है 30,000. आफ्टर द 3 month जेड ज्वाइन देम विथ ए कैपिटल ऑफ ₹20,000, यानी 3 months कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं एक्स एंड वाई. फिर उसके बाद बिजनेस में ज्वाइन कौन कर रहा है, जेड आकर ज्वाइन कर रहा है. तो जेड जब ज्वाइन कर रहा है तो कैपिटल कितना दे रहा है 20,000. फिर स्टेटमेंट में लिखा है वाई विड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 6 month ऑफ स्टार्ट, यानी वाई जो कर रहा है अपना सारा कैपिटल कितना दिया था 30,000, 6 month के बाद वो सारा कैपिटल विड्रॉ कर ले रहा है. यानी एक्चुअल वाई जो है कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 6 month के लिए, क्योंकि 6 month कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग मंथ्स में वो अपना कैपिटल को विड्रॉ कर ले रहा है. ठीक है, तो एक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे. एक्स टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज, इट्स 15,000. एक्स पूरा होल ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए हमने 12 मल्टीप्लाई किया है. सो इट्स 1,80,000. करेक्ट. वाई इज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो वाई कितना इन्वेस्ट कर रहा है 30,000 इन्वेस्ट तो कर रहा है, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वाई विड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 6 month ऑफ स्टार्ट. 6 month ऑफ स्टार्ट होने के बाद वो कैपिटल को अपना विड्रॉ कर ले रहा है, यानी उसके कैपिटल ओनली 6 month के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो यानी हो गया वाई कितना दे रहा है 30,000, तो 30 में हम 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 month के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, सो इट्स 1,80,000 ऑल्सो. फिर जेड का देखेंगे. जेड्स टोटल इन्वेस्टमेंट, जेड कर रहा है इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 20,000. ठीक है, बट 20,000 आफ्टर द 3 months, यानी बिजनेस स्टार्ट होने के 3 month बाद वो आया है, यानी रिमेनिंग कितने मंथ्स रह गए साल के 9 months रह गए, तो 9 months के लिए जेड का इन्वेस्टमेंट होगा. तो जेड का इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000 फॉर 9 months. करेक्ट. फिर से ऑल्सो 1,80,000. करेक्ट. तो सारे इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गए 1,80,000, 1,80,000 एंड 1,80,000. तो कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, कैपिटल रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड. राइट. सो इट्स एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इट्स 1,80,000, 1,80,000, इट्स 1,80,000. ठीक है, तो हमने डिवाइड कर लिया है. सो इट्स 1:1:1. राइट. सो 1:1:1 टोटल कितना हो गया 3. तो x पा रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट से, y भी पा रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट से, z भी पा रहा है 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट से. बेसिकली जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे इक्वल होंगे, x जितना पा रहा है y भी उतनी पा रहा है और z भी उतना ही पा रहा है. राइट. तो टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं. टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा इट्स 7,500. एक्स शेयर इन प्रॉफिट. ठीक है, एक्स कितना पा रहा है इट्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, 1/3 इंटू 7,500. सो डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 2,500. ठीक है. फिर वाई शेयर कितना हो रहा है, वाई शेयर इन प्रॉफिट सेम, इट्स 1/3 इंटू 7,500, इट्स 2,500. जेड शेयर इन प्रॉफिट 1/3 इंटू 7,500, इट्स ₹2,500. तो x जितना पा रहा है y भी उतनी पा रहा है 2,500, 2,500 एंड 2,500. जेड का भी उतना ही शेयर है. इट्स योर आंसर. राइट. Okay, see the next question number 9. A and B commenced a business and agree to share future profits as per the effective capital ratio. A B business start कर रहे हैं, future profit capital ratio के हिसाब से distribute होगा. A इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 एंड एट द एंड ऑफ 8 months 5,000 मोर, यानी पहले बिजनेस में कितना ला रहा है 15,000. तो देख लेते हैं एज टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट्स एज
टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 15,000 जो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितने मंथ के लिए, एट द एंड ऑफ 8 मंथ 5,000 मोर, यानी 8 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वो 5,000 एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहा है। तो यानी ये 15,000 कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 8 मंथ के लिए, ठीक है। प्लस फिर वो क्या कर रहा है, 5,000 मोर, 8 मंथ्स के बाद वो 5,000 मोर ले आया है। तो ऑलरेडी वो कितना 15,000 पे कर चुका था, कैपिटल ले आ चुका था बिजनेस में, फिर 15,000 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, यानी अब दोनों ऐड हो गए, टोटल उसके कैपिटल कितना हो गए 20,000। तो अब 20,000 रिमेनिंग कितने मंथ्स के लिए होंगे, बिकॉज ऑलरेडी 8 मंथ कवर हो चुके हैं और साल के कितने महीने रह जाएंगे, 4 मंथ्स रहेंगे, ठीक है। 8 4 टोटल मंथ हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ 8 मंथ्स, यहाँ पर 4 मंथ्स कवर हो गए। तो देखते हैं, जैसे कि ये हो गया 15 8 जा इट्स 1,20,000, करेक्ट, प्लस 20 इट्स 4 जा इट्स 80,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हो गया कितना, इट्स 2 लाख, राइट। तो फर्स्ट 15,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द 8 मंथ्स, फिर 5,000 मोर, 8 मंथ्स के बाद वो 5,000 एक्स्ट्रा ला रहा है, यानी अब बिजनेस में उसका कितना हो गया 15 प्लस 5,000 20,000। अब 20,000 रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट होंगे, फर्स्ट 15,000 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हुए हैं। तो ऐसा टोटल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टोटल हो गया हमारा 2 लाख। अब बी का देख लेते हैं, बी इज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट 7,500, ठीक है। तो फर्स्ट वो इन्वेस्ट कर रहा है 7,500 एंड एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, यानी 7,500 4 मंथ्स के लिए हुआ है इन्वेस्टमेंट। 4 मंथ के एंड के बाद वो फिर बिजनेस में कितना ला रहा है 12,500 मोर, यानी ऑलरेडी 7,500 दे चुका था, फिर लेकर आ रहा है 12,500। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो पहला जो 7,500 है वो कितना मंथ्स के लिए हो रहा है ना, 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर हो गया 7,500 को फिर हम ऐड कर लेते हैं 12,500 में। तो 7,500 प्लस 12,000, जैसे कि 7,500 प्लस 12,500 दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, जैसे 20,000। तो फिर उसका कैपिटल हो गया 12,500 देने के बाद टोटल कैपिटल उसका हो गया 20,000। फिर वो 20,000 को इन्वेस्ट कर रहा है, अभी कितने मंथ के लिए कर रहा है, बिकॉज आगे लिखा हुआ है बट विड्रॉ ₹7,500 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स मोर। जो 6 मंथ मोर जो लिखा हुआ है, यानी इस 4 मंथ से फिर कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो यानी 4 मंथ से हम आगे को चलेंगे, फिर 6 मंथ के लिए, यानी यहाँ पर 6 मंथ के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी अब कितने रह गए, ऑलरेडी 4 मंथ यहाँ हो चुका है, यहाँ पर 6 मंथ, 4 मंथ 6 मंथ टोटल हो गया हमारे 10 मंथ्स। टोटल साल में कितने मंथ रहते हैं 12, तो 12 से 4 6 10 कवर हो चुके हैं और रह गए रिमेनिंग 2 मंथ्स, ठीक है। अभी 2 मंथ्स क्या इन्वेस्ट करेगा, 2 मंथ्स में जैसे कि देखते हैं कि विड्रॉ कर रहा है 7,500, करने के बाद जो रिमेनिंग कैपिटल होंगे वो 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। फिर 7,500 माइनस कर लेते हैं क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितने रह गए 12,500। तो ये 12,500 वो इन्वेस्ट कर रहा है कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो हो गया हमारा यहाँ पे 7,500 4 मंथ्स के लिए, 20,000 6 मंथ के लिए, 12,500 2 मंथ्स के लिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7,500 में 4 मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 30,000 प्लस 20,000 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 1,20,000 प्लस 12,500 में 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे 25,000, ठीक है। तो सभी को ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना होता है, इससे 1,75,000, करेक्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर तो प्रॉफिट कितना हो गया 4,725, ठीक है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल रेशियो कितना होता है ए बी का। A is to B कैपिटल रेशियो, ए का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इट्स 2 लाख, राइट। और B का कितना हो गया, इट्स 2 लाख, B हो गया 1,75,000, ठीक है। तो ये 330 कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 200 175। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि
25 के टेबल में डिवाइड करते हैं, 25 8 जा 200, 25 फिर से 7 जा 175, राइट। तो टोटल ऐड कर लेते हैं, 8 7 इट्स 15, यानी टोटल पार्ट हो गया 15 पार्ट। 15 पार्ट से ए पाएगा 8 पार्ट और बी पाता है 7 पार्ट आउट ऑफ कितने से ना 15 पार्ट से। तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। टोटल प्रॉफिट हो गया ₹4725, ठीक है, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। ए शेयर इन प्रॉफिट, ए कितना पा रहा है 8 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ 15 पार्ट से, यानी 8/15 47 इट्स 25, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 8 इंटू 15 में डिवाइड करते हैं, सो इट्स 15 2 जा इट्स 30, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमारा 17 कैरी हो रहा है, तो 172 हो रहा है, ओके। सो इट्स 15 3 जा 45, देन हमारा कितना कैरी हो रहा है 15 7 जा 25 हो गया, सॉरी 45 हो गया, 45 से अब कैरी हो रहा है 2, ठीक है, इट्स 22 225 22, सो 15 1 जा 15 और कितना कैरी हो रहा है, देन रिमेनिंग रह गया 7 7 5 75, 15 7 जा 15 5 जा इट्स 75, राइट, से 15 5 जा 75, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40 इन हैंड 4, 8 1 जा 8 4 12 2 इन हैंड 1, 8 3 जा 24 125, सो इट्स 2520, ए का हो गया प्रॉफिट शेयर। तो फिर देखते हैं बी कितना लेगा, बी होगा 7 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ कितने 15 पार्ट्स। बी शेयर इन प्रॉफिट 7/15 इंटू 4725, ठीक है, सो इट्स 7 इंटू 15 में डिवाइड कर लेते हैं 315, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर डिवाइड किया था 15 में 315, तो यहाँ पर भी आंसर होगा 315। तो इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 5 इन हैंड 3 7 1 जा 7 3 0 10 इन हैंड 1 7 3 जा 21 122, राइट। तो ये हो गया 2205, ये हो गया बी का शेयर, और ए कितना पा रहा है 2520 और बी पा रहा है 2205, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। X, Y and Z start a business and they agree to share future profits as per effective capital ratio। तो X, Y and Z है बिजनेस कर रहे हैं और कैपिटल रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। Their capitals are in the ratio of 1/2:1/3:1/5, राइट। तो इनका कैपिटल रेशियो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। X फिर क्या कहता है, एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है X withdraws half of his कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी एक्स का पहला इन्वेस्टमेंट 4 मंथ के लिए हो रहा है, फिर वो अपना कैपिटल से हाफ यानी 50% वो विड्रॉ कर ले रहा है, रिमेनिंग के जो 50% है वो बाकी 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये 4 मंथ्स 8 मंथ्स 12 मंथ कंप्लीट हो गए, 8 मंथ्स मोर, ए प्रॉफिट 2756, यानी साल के एंड में अब 2756 वॉज डिवाइडेड। व्हाट आर देयर रेस्पेक्टिव शेयर, तो बताइए उनका शेयर्स कितना होगा फ्यूचर प्रॉफिट में। तो देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, इट्स X Y एंड Z, ठीक है, X is to Y is to Z दिया है रेशियो 1/2:1/3:1/5। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि 2 3 और 5 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर के एलसीएम नहीं निकल पाते, इसलिए हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 5, सो इक्वल्स टू कितना हो गया 30, से 5 3 जा 15 टू 30, तो यानी हम डिनोमिनेटर को कितना करेंगे 30 करेंगे, ठीक है। तो 30 करने के लिए 2 में कितना ऐसा मल्टीप्लाई करा जाए तो 30 हो जाएगा ना 15। अगर हम नीचे 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ रूल, ठीक है। फिर हो गया 1/3, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना होगा, 10 3 जा 30, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई किए इस टू, फिर हो गया 1/5,
अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो 30 होगा ना, 5 6 जा 30, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी बाउंड है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो इट्स 15/30, 10/30 एंड 6/30। सो 30 30 30 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ गया 15:10:6। टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है, 31 पार्ट, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा कितना, इट्स 31 पार्ट। तो x कितना पाएगा, 15 पार्ट आउट ऑफ कितने, 31 पार्ट से। y लेगा 10 पार्ट आउट ऑफ 31 पार्ट से। z लेगा 6 पार्ट आउट ऑफ 31 पार्ट से। बट प्रॉब्लम क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि हम देखते हैं एक स्टेटमेंट में लिखा है x विड्रॉ कर ले रहा है अपना हाफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द 4 मंथ, और रिमेनिंग के जो हाफ कैपिटल है बाकी 8 मंथ में वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं, अब हमें यहाँ पता नहीं कि ये जो रेशियो 15, 10 और 6 कौन से टेबल में डिवाइड हो गए हैं, तो इसलिए हम लेट पकड़ लेते हैं, लेट द फैक्टर bx, ठीक है। लेट द फैक्टर bx, मान लीजिए कि फैक्टर x है, x टेबल में डिवाइड होकर आए हैं, तो ये सारे रेशियो हो गए हैं, ठीक है। अगर अब हम उसी फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई करते हैं 15 में, इट्स 15x। तो a का कैपिटल, सॉरी x का कैपिटल कितना हो गया, इट्स 15x। x कैपिटल इट्स 15x, ठीक है। फिर हो गया 10, कितना हो गया, इट्स 10x, ये हो गया y का कैपिटल। y's कैपिटल इट्स 10x, राइट। और z का कैपिटल हो गया कितना, 6x। z's कैपिटल इट्स 6x। अब देखते हैं x का टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। x टोटल इन्वेस्टमेंट, x का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, x का टोटल इन्वेस्टमेंट में 15/15x को वो कितने महीने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है ना, सॉरी 4 मंथ के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 15x को। फिर क्या कर रहा है कि हाफ वो विड्रॉ कर रहा है, x विड्रॉ हाफ, 4 मंथ्स के बाद वो 50% विड्रॉ कर ले रहा है। तो यानी उसके रिमेनिंग जो कैपिटल रह जाएंगे वो कितने रहेंगे, टोटल कैपिटल उसके पास 15x थे, 15x को 4 मंथ के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर 15x का हाफ विड्रॉ कर लेगा और रिमेनिंग हाफ रह जाएगा। हाफ का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2। फिर उसे कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, 4 मंथ ऑलरेडी हो चुका है और बाकी के 8 मंथ्स रह गए, तो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हो गया 15 4 जा इट्स 60x प्लस 2 4 जा 8, 4 को फिर 15 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 60x, तो हो गया 120x, 60x 60x 120x, ठीक है। फिर हम देखते हैं y का कैपिटल, ठीक है। y का कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि वो विड्रॉ कर रहा है कि इन्वेस्ट कर रहा है, यानी उसके टोटल 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं। y's टोटल इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए हो रहा है, y का टोटल इन्वेस्टमेंट, y का हो गया 10x है, 10x को हम 12 में डायरेक्ट 12 मंथ में वो इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही वो विड्रॉ कर रहा है ना ही कुछ वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट उसका 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स 120x। यानी x के टोटल इन्वेस्टमेंट 120x हो गया और y का भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 120x। अब बाकी देख लेते हैं z का, z का भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि कहीं वो विड्रॉ कर रहा है कि इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो z का भी देख लेते हैं, जेड्स टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट जेड का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 6x इन्वेस्ट कर रहा है 12 मंथ के लिए, ठीक है। जैसे 12 6 जा 72x, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा x का इन्वेस्टमेंट हो गया 120x, y का टोटल इन्वेस्टमेंट 120x और z का टोटल इन्वेस्टमेंट 72x, ठीक है। अब हम इनके क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो x:y:z, ठीक है। तो x:y:z, जैसे कि x के हो गए कितने हमारे ना, हो गए 120x, लिख लेते हैं इधर 120x। y के कितने हो गए हमारे पास 120x और z के हो गए 72x, ठीक है। तो x हमारा कैंसिल हो गया, 12 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, इट्स 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, 12 6 जा 72, देन 2 के टेबल में डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6,
तो टोटल ऐड कर लेते हैं 5 5 10 3 13 पार्ट, ठीक है। तो फ्यूचर प्रॉफिट में x लेगा 5 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से, y भी लेगा 5 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से, z लेगा 33 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना होता है देख लेते हैं। तो इसे इरेज करके हम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे फिर इरेज करके इसे बाकी के जो है रिमेनिंग हम सॉल्व करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट है ना, x ले रहा है 5 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से, y ले रहा है 5 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से, z ले रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 13 पार्ट से। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें क्वेश्चन में 2756 है, ठीक है। तो x का शेयर कितना हो जाता है, x शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट में x का शेयर कितना होता है, x कितना पार्ट पा रहा है 5 पार्ट आउट ऑफ कितने से 13 से, इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2756, राइट 2756। 5 इंटू 13 में डिवाइड कर लेते हैं, 13 2 जा इट्स 26, 1 कैरी हो गया, इट्स 13 1 जा 13, फिर 2 कैरी हुआ 26, 13 2 जा 26। अब 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इट्स 60, इट्स 10, ठीक है। 5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1060 रुपीज़, राइट। फिर अब y का शेयर, y भी उतना होगा, y शेयर इन प्रॉफिट, y का कितना होगा सेम 5/13, 5 पार्ट ले रहा है आउट ऑफ 13 पार्ट से, इनटू कितना हो गया इट्स 2756, ठीक है। यानी 5 इंटू 13 में अब डिवाइड कर ले, इट्स 212, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स ₹1060, यानी y पा रहा है। अब रहेगी बात z की, z लास्ट में कितना ले रहा है 3 पार्ट ले रहा है 13 से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे जेड्स शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो जेड शेयर इन प्रॉफिट, जेड कितना ले रहा है 3 पार्ट आउट ऑफ 13 से, यानी 3/13 इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 2756, यानी 3 इंटू 212, 13 में हमने पहले भी डिवाइड कर चुका था, 212 212 212, तो 212 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट्स 3 2 जा 6, 3 एंड इट्स 3 2 जा 6, राइट। तो जेड कितना पा रहा है 636। तो हम देखते हैं एक्स टोटल प्रॉफिट से कितना लिया है, टोटल प्रॉफिट से लिया है 1060, और वाई कितना लिया है इट्स 1060, और जेड कितना लिया है 636, राइट। इट्स योर आंसर। तो इस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 कवर कर लिया है, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाएं, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।